मैं रत्ना विश्वकर्मा सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है विराम का मतलब है रुकना, रुकना या ठहरना, रुकना या ठहरना। निशान, चिन्ह, चिन्ह का मतलब है निशान। अर्थात लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व क्या होता है? भाषा में भावों की स्पष्टता एवं शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का अनुचित प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, रोको, मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दूसरा भी सेंटेंस यही है, रोको मत जाने दो। अब हमारे वाक्य एक जैसे हैं, लेकिन हमने अल्प विराम का प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया, इसलिए इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। पहला हमारा जो वाक्य है, रोको मत जाने दो, पहले वाक्य में जाने से रोका जा रहा है, जबकि जो हमारा दूसरा वाक्य है इसमें रोको मत जाने दो, उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। अब हम आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। एक जैसे कई शब्दों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और चेन्नई। हमारे देश के प्रमुख महानगर हैं। महानगर हैं। अब देखिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो हमने दिल्ली के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया, कोलकाता के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया, मुंबई और चेन्नई हमारे देश के प्रमुख महानगर हैं। इसका दूसरा प्रयोग कथन लिखने में भी किया जाता है। कथन लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे नेहरू जी ने कहा था। अब यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। आराम हराम है। इसके बाद वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर्श पढ़ रहा है, आदर्श पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब ये हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। आदर्श पढ़ रहा है किंतु नेहा लिख रही है। लिख रही है। इसके बाद एक और है संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। संबोधन जैसे बच्चों, फिर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। बच्चों यानी बहुत कम समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। बच्चों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बच्चों शांत हो जाओ। नहीं, मैं एक किसान हूं। किसान हूं। देखिए, पहला हमने कई शब्दों को अलग अलग करने में अल्प विराम का प्रयोग किया। दूसरा, कथन लिखने में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसका पॉइंट है कि वाक्यांशों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम की परिभाषा है पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकने में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अल्प विराम से अधिक समय रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम चिन्ह, इसका उदाहरण है घाघरा नदी में बाढ़ आ गई। घाघरा नदी में बाढ़ आ गई। आ गई। अब यहाँ पर यानी अल्प विराम में थोड़ा सा कम समय होता है, अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय रुकने के लिए लिया जाता है। तो घाघरा नदी में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर हमने लगाया अर्ध विराम। उसके बाद लोग अपना घर बार छोड़कर, लोग अपना
घर बार छोड़कर जाने लगे, छोड़कर जाने लगे। घाघरा नदी में बाढ़ आ गई, लोग अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। इसी प्रकार से कि खाना खा लो नहीं तो भूखे सो जाओगे, वहां पर भी खाना खा लो, वहां पर भी उसके बाद हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त, प्रश्नवाचक वाक्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे जब हमारा कोई भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम घर जाता है। अब हमारा यहाँ पर ये वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। उसके बाद हमारा है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो ये हमारा जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक है, इसलिए हम यहाँ पर प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। इस प्रकार से फिर उसके बाद हमारा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, भय आदि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय शब्दों से पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश, शाबाश। अब शाबाश के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया विस्मय सूचक चिन्ह का निशान। उसके बाद शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वाह कितने सुंदर फूल हैं, वाह यहाँ पर हमने विस्मय सूचक लगाया। वाह कितने सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर फूल हैं, फूल हैं। उसके बाद है हमारा ये अवतरण चिन्ह, इसको भी कहते हैं, उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है इकहरा, हमने लगा भी दिया है, और दूसरा इसका पार्ट होता है दोहरा अवतरण चिन्ह। तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग ग्रंथ, शीर्षक अथवा उपनाम आदि लिखने में किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
अब दिनकर हमारा जो है इनका उपनाम है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया इकहरा अवतरण चिन्ह। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है श्री रामचरितमानस। अब जो हमने यहाँ पर श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है, की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है, तुलसीदास ने की है। उसके बाद हमारा आता है निर्देशक। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण, इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संबोधन में नाम के बाद किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। जैसे हमने इसका उदाहरण लिखा कि विराम, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है। अब हमने बताया कि उदाहरण से पहले, तो विराम का अर्थ है, तो हमने लगा दिया निर्देशक चिन्ह, रुकना। इसी प्रकार से दूसरा भी इसका उदाहरण, जैसे छात्र, ये संवाद हुआ हमारा, छात्र निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अध्यापक हाँ आ जाइए। तो इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग ग्रंथ, शीर्षक अथवा उपनाम आदि लिखने में किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर इनका क्या हुआ, उपनाम, तो दिनकर में हमने लगा दिया इकहरा अवतरण चिन्ह। उसके बाद श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। उसके बाद दोहरा अवतरण चिन्ह,
दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने में किया जाता है। जैसे बाल, गंगाधर, तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है। तो यहां पर हमने दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद दूसरा भी हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि अध्यापक ने कहा सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अध्यापक ने कहा सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके बाद हम आते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। संवादों से उदाहरण से पहले तथा संवादों में नाम के बाद किया जाता है। तो देखिए, उदाहरण से पहले तो हम आपको बता रहे हैं विराम। विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ है रुकना। अब यहाँ पर विराम का अर्थ है, क्योंकि उदाहरण से पहले हमको इसको लगाना है निर्देशक चिन्ह, तो यहाँ पर हमने लगाया कि विराम का अर्थ है, आगे हमने लिख दिया रुकना। अब संवादों में नाम के बाद जैसे छात्र, यहां पर हमने निर्देशक चिन्ह लगाया। उसके बाद श्रीमान, अल्प विराम लगा दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अध्यापक, हाँ आ जाइए। उसके बाद हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। ज्यादातर इसका प्रयोग द्वंद्व समास में हम करते हैं। जैसे हमने लिखा माता पिता, सुख दुख। इस प्रकार से माता पिता, सुख दुख, पाप पुण्य, रात दिन, उन सभी के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों,
आज हमने आपको योजक चिन्ह के बारे में बताया है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कोष्टक चिन्ह से लेकर समानता सूचक चिन्ह तक बताएंगे। थैंक्स।